पहाड़ प्रकृति का भगवान। जब भी मन थक जाता है, भीड़ भाड़, शोर शराबा, भाग दौड़ से भाग जाता है, तब दिल अपने पहाड़ों की ओर खानदान लगता है। पहाड़ केवल ऊंची ऊंची चट्टानें या बर्फ से ऊंची चोटियां नहीं हैं, बल्कि वे प्रकृति का रूप हैं जहां इंसान खुद से जुड़ता है। पहाड़ हमें शांति, गांभीर्य, सादगी और संतुलन का। पहाड़ों की सुबह सुबह पहाड़ों पर उगता सूरज एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। सुनहरी किरणें जब बर्फीली चोटियों को छूती हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति खुद ही उभर रही हो। हरे भरे जंगल, कल-कल बहती नदियां, झरनों की मधुर आवाजें और सा नीला आकाश, ये सभी समूह स्वर्ग को जैसे बना देते हैं। यहाँ की हवा इतनी शुद्ध है कि हर पृथ्वी के साथ शरीर और मन दोनों ताजगी से भर जाते हैं। शांति और सार्वभौम का एहसास। शहरों में जहाँ हर समय शोर, रसायन और तनाव रहता है, वहीं पहाड़ों में भी जहर बोला जाता है। यह अविनाशी नहीं, बल्कि सार्वभौम देवत्व वाला होता है। यहाँ इन इंसानों के विचारों को सुना जा सकता है, खुद को समझा जा सकता है। पहाड़ हमें सिखाया जाता है कि जीवन की साक्षी को कभी-कभी धीमा करना भी सिखाया जाता है। पहाड़ और मानव जीवन। पहाड़ों पर रहने वाले लोग बेहद सरल और मेहनती होते हैं। सीमित अस्थाई के बावजूद वे खुश रहना जानते हैं। उनका जीवन प्रकृति के साथ साथ स्थापित है। वे मौसम का सम्मान करते हैं, जंगलों और नदियों को माँ की तरह पूजते हैं। पहाड़ी लोगों से हमें यह सीख मिलती है कि सुख सुविधा से अधिक आवश्यक संतोष और मित्रवत सहयोग है। साहसिक कार्य का काम। पर्वत केवल शांति ही नहीं, रोमांच का भी प्रतीक है। ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग जैसे स्टर्लिंग और सामान बढ़ावा देते हैं। मोटोरोला पर चढ़ना आसान नहीं है, लेकिन हर कदम के साथ जो संघर्ष होता है, वही हमें मजबूत बनाता है। जब कोई व्यक्ति कठिन बनावट को पार कर शिखर तक पहुंचता है, तो उसे अपने अंदर एक नई शक्ति प्रदान करे। आज भारत में कई पवित्र स्थल स्थित हैं, जैसे कि भगवान बद्रीनाथ, बालाजी और वैष्णो देवी। इन स्थानों पर केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति भी है। ऐसा लगता है जैसे भगवान के सबसे करीबी पर्वत। यहाँ ध्यान और योग करने से मन गहराई से शांत हो जाता है। पर्वत हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये नदियों का स्रोत है, मौसम संतुलन बनाए रखते हैं और जैव विविधता का घर है। लेकिन आज खनन के कारण पहाड़ों को नुकसान हो रहा है। अवैध कटान, प्लास्टिक प्रदूषण और अंधाधुंध निर्माण से। अगर पहाड़ सुरक्षित नहीं रहे, तो आने वाली पीढ़ियां इस प्राकृतिक से जिम्मेदार पर्यटन की आवश्यकता। आज पहाड़ों पर पर्यटन बढ़ रहा है, जो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। हमें यहाँ गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए और स्थानीय संस्कृति का सम्मान करना चाहिए।